शेख, जैसे आप या और कोई लोग कहते हैं कि मतलब तौबा के लिए ज़रूरी है कि सच्चे दिल से तौबा करें और पूरे खुलूस के साथ तौबा करें। तो मान लीजिए ऐसे हम तौबा करते हैं तो आंसू नहीं आता, लेकिन अभी खुतबा होता है या ऐसे कोई तकरीर सुनता हूँ तो मेरे दिल से आंसू निकलने लगते हैं आंखों से, और एकदम दिल में दर्द और उचलन पैदा होता है कि हाँ यकीनन हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसे जुर्म किया। तो क्या इस हालत में अल्लाह ताला गुनाह नहीं माफ करेगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए भाई, तौबा के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि तौबा उसी वक्त कबूल होगी जब तौबा के अंदर वो शर्तें पाई जाएंगी, तभी तौबा कबूल होगी। बुनियादी तौर से जो शर्तें हैं वो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं, उसके बाद फिर आपके सवाल पर आता हूं आखिरी बात पर। पहली शर्त यह है कि तौबा में इखलास हो। इखलास का मतलब ये है कि आप वो तौबा अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह से डर के, अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। किसी अपने दुनियावी मकसद के लिए, किसी इंसान को खुश करने के लिए, किसी भी दुनियावी गरज से नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए तौबा कर रहे हैं। तो ये इखलास का मतलब होता है। दूसरी शर्त यह है कि जो गुनाह आपने किया है और जिससे तौबा करना चाहते हैं, आपको उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आपको उस गुनाह पर शर्मिंदगी होनी चाहिए जो आपने किया है, दिल आपका शर्मिंदा हो। तीसरी शर्त यह है कि जो गुनाह आप कर रहे थे और जिससे आप तौबा कर रहे हैं, उस गुनाह से आप फौरन रुक जाएं। ऐसा नहीं कि तौबा भी करते जा रहे हैं और कंटिन्यू भी करते जा रहे हैं उसी गुनाह को, उस गुनाह से फौरन रुक जाइए। ये तीन शर्तें हुई। चौथी शर्त यह है कि उस गुनाह को मुस्तकबिल में ना करने का आपका अज़्म हो कि अब मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। ये मुकम्मल आपका अज़्म होना चाहिए तौबा करते वक्त। हो सकता है बाद में कमजोर पड़ के आप वो गुनाह फिर कर बैठे हैं, ये अलग बात है, लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहे हैं उस वक्त मुकम्मल अज़्म होना चाहिए कि अब ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। ये चार शर्तें हो गई। अगर उस गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे के हक से है, आपने किसी का माल हड़प लिया है, गजब कर लिया है, किसी पर जुल्म करके आप उसको वापस करें, यह भी तौबा की शर्त है। किसी इंसान के साथ आपने ज्यादती किया है, कोई माली हक नहीं, माली हक के अलावा कोई और ज्यादती किया है, किसी को गाली दिया है, गीबत की है, किसी को मारा है, तो इसके लिए उससे माफी मांगे। यानी अगर बंदे का हक है तो उस वक्त तक आपकी तौबा उस सिलसिले में कबूल नहीं होगी जब तक वो हक आप उसको वापस ना कर दे या वो जब तक आपको माफ ना कर दे। तो ये तौबा की शर्तें हैं। अब आपने जो कहा कि हम कोई खुतबा सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो तौबा के लिए आंसू गिरना शर्त नहीं है। हो सकता है एक इंसान तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, तौबा की जो शर्तें हैं उन तमाम शर्तों के साथ, उसके बावजूद भी उसको आंसू ना गिरे, तो आंसू गिरना ये तौबा के लिए शर्त नहीं है। और हो सकता है एक इंसान कोई बात सुन रहा है तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन तौबा की और जो दूसरी शर्तें हैं वो नहीं पाई जा रही हैं, वो आंसू सिर्फ वक्ती जज्बात की वजह से आ रहे हैं। तो आंसू गिरने से तौबा का ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आंसू गिरा तभी तौबा कबूल है, या जो है आंसू नहीं गिरा तो तौबा कबूल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तौबा की वो शर्तें हैं जो मैंने अभी बयान की, और ये शर्तें जब पाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह वो तौबा कबूल होगी।